भाइयों, आज मैं आपसे दिल खोलकर बात करने वाला हूं। वो बात जो हर कोई सोचता है लेकिन कोई बोलता नहीं। वो संघर्ष जो लाखों लड़कों का है लेकिन चुपचाप अंदर ही अंदर सबको तोड़ देता है। शुरुआत कैसे फंसते हैं हम? देखो भाई, ये सब कैसे शुरू होता है। एक दिन स्कूल में दोस्त बैठे हैं, कोई मोबाइल पर कुछ दिखा रहा है, हंसी मजाक हो रहा है। फिर अचानक घर पर अकेले हो, रात को सोने से पहले मोबाइल हाथ में है। एक विज्ञापन आया, एक तस्वीर दिखी, एक वीडियो खुल गया। बस वहीं से शुरू हो जाती है ये यात्रा। पहली बार जब करते हो तो बुरा लगता है, मन में पाप का बोझ महसूस होता है। सोचते हो बस ये आखिरी बार, अगली बार नहीं करूंगा। लेकिन फिर अगली रात आती है, फिर अकेलापन घेरता है, फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। पहले महीने में 1-2 बार, फिर हफ्ते में 2-3 बार, फिर रोज, फिर दिन में कई बार। और तुम खुद भी नहीं जान पाते कि कब ये एक लत बन गई। क्या होता है अंदर? शरीर और दिमाग का सच। भाई, जब तुम हस्तमैथुन करते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या होता है जानते हो? तुम्हारा दिमाग एक रसायन छोड़ता है जिसका नाम है डोपामिन। ये वही रसायन है जो नशीली चीजों से निकलता है। तुम्हें अच्छा महसूस होता है लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। उसके बाद क्या होता है? तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है। वो ऊर्जा जो तुम्हें दिन भर चलनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगते हैं, चेहरे पर चमक नहीं रहती, बाल झड़ने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है। जब तुम किसी लड़की से बात करते हो तो आंखों में आंखें नहीं मिला पाते। जब परीक्षा में बैठते हो तो याददाश्त काम नहीं करती। जब खेल के मैदान में जाते हो तो शरीर में ताकत नहीं रहती। तुम्हारा वीर्य यह सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं है ऐ भाई, इसमें तुम्हारे शरीर का सबसे शुद्ध सार होता है। इसमें जिंक होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं। यह सब तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए चाहिए। लेकिन जब तुम रोज इसे बर्बाद करते हो तो तुम्हारा शरीर खोखला होने लगता है। जो मुखौटा पहनते हैं हम, बाहर से तुम हंसते हो, मजाक करते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, लेकिन अंदर से एक अपराध बोध खाए जा रहा होता है। हर बार जब तुम गिरते हो तो खुद से वादा करते हो, अब नहीं करूंगा। लेकिन फिर शाम होते ही वही कमजोरी, वही आकर्षण, वही गलती। तुम अपने माता पिता के सामने खड़े होते हो और मन में यह डर रहता है कहीं उन्हें पता न चल जाए। तुम मंदिर जाते हो और भगवान के सामने माथा टेकते हो, लेकिन मन में यह बोझ रहता है कि मैं पाप कर रहा हूं। यह दोहरा जीवन तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। तुम न पूरी तरह खुश रह पाते हो, न शांत। हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है। असली संघर्ष जब छोड़ना चाहो, अब आता है सबसे कठिन हिस्सा। जब तुम सच में छोड़ना चाहते हो। तुमने सुना होगा कि लोग कहते हैं बस छोड़ दो, इतना मुश्किल क्या है। लेकिन जो इस चक्र में फंसा है वही जानता है कि यह कितना कठिन है। पहले 3 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। तुम्हारा दिमाग तुमसे लड़ता है, तुम्हारा शरीर तुमसे लड़ता है। रात को जब लेटते हो तो हर गलत विचार दिमाग में आने लगता है। तुम्हारे हाथ अपने आप चलने लगते हैं। फिर 1 हफ्ता निकल जाता है। तुम सोचते हो अरे वाह, मैंने कर लिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। दूसरे हफ्ते में तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करता है। वो कहता है एक बार कर लो, कोई बात नहीं, तुमने तो 1 हफ्ता छोड़ा है, अब एक बार से क्या फर्क पड़ेगा। और अगर तुम इस झांसे में आ गए तो फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। वापस शून्य पर पहुंच जाते हो। असली दुश्मन कौन है? सुनो ध्यान से। तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा शरीर नहीं है। तुम्हारा असली दुश्मन है अकेलापन, खाली समय और गलत संगति। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता, जब तुम बोर होते हो, तभी तुम्हारा दिमाग गलत रास्ते पर चला जाता है। मोबाइल ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
इस पर अनगिनत चीजें हैं जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार बैठी हैं। सोशल मीडिया पर गलत तस्वीरें, वेबसाइटें जो जाल फैलाए बैठी हैं, विज्ञापन जो तुम्हें उकसाने के लिए बने हैं। रात का समय, जब सब सो जाते हैं, जब अंधेरा होता है, जब कोई नहीं देख रहा होता, तभी तुम सबसे कमजोर होते हो। जो खो रहे हो तुम भाई, तुम्हें पता है तुम क्या खो रहे हो इस लत में? अपना समय। कितने घंटे बर्बाद करते हो रोज, वो घंटे जिनमें तुम कुछ सीख सकते थे, किताब पढ़ सकते थे, कसरत कर सकते थे, अपने सपनों पर काम कर सकते थे। अपनी ऊर्जा, वो शक्ति जो तुम्हें दुनिया जीतनी चाहिए, वो तुम खुद ही खत्म कर रहे हो। देखो उन लड़कों को जो ये सब नहीं करते, उनके चेहरे पर तेज होता है, आंखों में चमक होती है, शरीर में फुर्ती होती है। अपना भविष्य, हाँ भाई, तुम्हारा भविष्य भी। क्योंकि जब तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, जब तुम्हारी सेहत खराब होगी, जब तुम्हारे रिश्ते प्रभावित होंगे, तो तुम्हारा कल कैसे उज्जवल होगा। अपना सम्मान, खुद के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, वो खत्म हो जाता है। तुम खुद को देखकर गर्व महसूस नहीं कर पाते। कैसे लड़ें इस लत से? असली योजना। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। कैसे जीतोगे तुम इस लड़ाई? सुनो ध्यान से, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। पहला कदम, अपनी कमजोरी पहचानो। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कब कमजोर पड़ते हो। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, जब अकेले होते हो, जब तनाव में होते हो, जब दुखी होते हो। एक डायरी रखो। हर बार जब तुम्हारे मन में ये विचार आए, लिख लो। कब आया, क्यों आया, क्या कर रहे थे उस समय। एक हफ्ते में तुम्हें अपना पैटर्न समझ आ जाएगा। दूसरा कदम, अपने माहौल को बदलो। अगर तुम रात को अपने कमरे में अकेले सोते हो तो वहीं से शुरू करो बदलाव। मोबाइल को अपने कमरे में मत रखो रात को। हाँ भाई, बिल्कुल मत रखो। चाहे जो हो जाए, मोबाइल बाहर रहेगा। अपने कमरे में कोई तस्वीर लगाओ, अपने माता पिता की, अपने गुरु की, अपने आदर्श की। जब भी गलत विचार आए तो उन आंखों में देखो। शर्म आएगी और तुम रुक जाओगे। अपने मोबाइल से सभी गलत चीजें हटा दो। सभी गलत ऐप, सभी गलत वेबसाइट के पासवर्ड बदल दो और भूल जाओ। कठिन लगेगा लेकिन जरूरी है। तीसरा कदम, अपने दिन को भर लो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तुम्हारा दिन सुबह से रात तक कामों से भरा होना चाहिए। सुबह 5 बजे उठो। हाँ, 5 बजे। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब तुम देखोगे कि सूरज उगने से पहले उठकर तुम कितना कुछ कर सकते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। सुबह उठकर नहाओ ठंडे पानी से। ठंडा पानी तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाता है और गलत विचारों को दूर भगाता है। कसरत करो, दौड़ो, पुशअप करो, सूर्य नमस्कार करो। अपने शरीर को इतना थका दो कि रात को गिरते ही नींद आ जाए। किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें जो तुम्हारे दिमाग को भोजन दें। जीवनी पढ़ो उन लोगों की जिन्होंने बड़े काम किए। कोई हुनर सीखो, गिटार, पेंटिंग, लेखन, कोडिंग, कुछ भी। बस अपने समय को सही जगह लगाओ। चौथा कदम, अपनी संगति बदलो। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं तो उनसे दूरी बना लो। कठिन है लेकिन जरूरी है। जो दोस्त तुम्हें गिराएं वो दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। उन लोगों के साथ रहो जो अच्छे काम करते हैं, जिनके सपने हैं, जो मेहनत करते हैं। उनकी संगति तुम्हें भी ऊपर उठाएगी। पांचवा कदम, अपने मन को मजबूत करो। ध्यान लगाओ रोज। बस 10 मिनट के लिए शांत बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। ये तुम्हारे मन को नियंत्रित करना सिखाएगा। प्रार्थना करो, चाहे तुम किसी भी धर्म को मानो। ईश्वर से बात करो, उससे शक्ति मांगो। विश्वास करो कि वो तुम्हारी मदद करेगा। हर रात सोने से पहले आज के दिन का हिसाब लगाओ। क्या अच्छा किया, क्या गलत हुआ, कल क्या बेहतर करोगे। छठा कदम, जब गिर जाओ तो फिर उठो। देखो भाई, सच बोलूं तो तुम गिरोगे,
शायद 1 बार, शायद 10 बार, लेकिन हार मत मानो। असली हार तब है जब तुम कोशिश करना छोड़ दो। जब गिर जाओ तो खुद को कोसो मत, खुद से नफरत मत करो। बस उठो, धूल झाड़ो और फिर से चलना शुरू करो। हर बार तुम पहले से मजबूत होकर उठोगे। असली बदलाव जो होगा तुम्हारे साथ। अब सुनो कि जब तुम ये लत छोड़ दोगे तो क्या होगा। पहले हफ्ते में तुम्हें लगेगा कि बहुत मुश्किल है, शरीर विरोध करेगा, मन विरोध करेगा, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो पहले हफ्ते के अंत में तुम्हें एक अलग ही खुशी मिलेगी, खुद पर जीत की खुशी। 2 हफ्ते में तुम्हारी नींद बेहतर होने लगेगी, सपने साफ आने लगेंगे, सुबह उठना आसान हो जाएगा। 1 महीने में तुम्हारे चेहरे पर चमक आने लगेगी, आंखों में रोशनी बढ़ेगी, बाल झड़ना कम हो जाएगा, शरीर में ताकत बढ़ने लगेगी। 3 महीने में तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। तुम किसी से भी बात कर सकोगे बिना डरे, पढ़ाई में ध्यान लगेगा, याददाश्त तेज हो जाएगी। 6 महीने में तुम एक नया इंसान बन जाओगे। लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे, इसमें कुछ बदलाव आया है। तुम्हारी आवाज में ताकत होगी, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास होगा। 1 साल में तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद पर गर्व होगा। तुमने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया होगा। वो ताकत जो मिलेगी जब तुम अपने वीर्य को बचाओगे, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओगे, तो देखो क्या होगा। तुम्हारी आवाज में गहराई आएगी, तुम्हारी आंखों में तेज होगा जिसे लोग महसूस करेंगे, तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारा शरीर मजबूत होगा, मांसपेशियां बनेंगी, हड्डियां मजबूत होंगी, बीमारियां दूर रहेंगी, तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा, जटिल सवाल आसानी से हल हो जाएंगे, याद करना आसान हो जाएगा, नई चीजें सीखना तेज हो जाएगा, तुम्हारे सपने पूरे होने लगेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो ऊर्जा होगी, वो एकाग्रता होगी, वो इरादा होगा जो चाहिए सफल होने के लिए। अंतिम संदेश तुम्हारे लिए, भाई, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। मैं जानता हूं तुम कितनी बार हारे होगे, कितनी बार सोचा होगा मुझसे नहीं होगा, लेकिन सुनो, तुम वो हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम सोचोगे कि तुम कमजोर हो तो कमजोर रहोगे, लेकिन अगर तुम ठान लो कि मुझे जीतना है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर महान इंसान ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया है। हर सफल व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया है। तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम पर कितना विश्वास किया है। उन्होंने तुम्हें पाला, पढ़ाया, बड़े सपने दिखाए। क्या तुम उन्हें निराश करोगे? नहीं ना। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, वो शक्ति जो पहाड़ हिला सकती है, लेकिन वो शक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपने आप पर काबू पाओगे। आज से नहीं, अभी से शुरू करो। इस पल से एक दिन का लक्ष्य रखो। पहले सिर्फ आज नहीं करना है, बस आज। कल की चिंता कल करना, जब कल आए तो फिर कहना, बस आज नहीं करना है। ऐसे एक एक दिन जोड़ते जाओ और एक दिन तुम देखोगे कि तुमने महीनों सालों तक ये लत नहीं छुई। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। करोड़ों लड़के इसी लड़ाई में हैं। कुछ हार मान लेते हैं, कुछ लड़ते रहते हैं। तुम्हें चुनना है कि तुम किस तरफ होना चाहते हो। तुम योद्धा हो, कमजोर नहीं। तुम विजेता हो, हारा हुआ नहीं। तुम्हारी नियति महान है, साधारण नहीं। उठो, अपने भीतर के शेर को जगाओ। दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करो। अपने आप को साबित करो कि तुम कायर नहीं, बहादुर हो। ये लड़ाई तुम्हारी है, ये जीत तुम्हारी होगी। बस हार मत मानो। चाहे कितनी भी बार गिरो, उठते रहो, क्योंकि असली हार तब है जब तुम उठना बंद कर दो। जय हिंद। तुम जीतोगे।